अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच डिफ़ाइन करते हैं वर्ड्स विच हैव मीनिंग अदर दैन द लिटरल मीनिंग, कि ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग तो होती हैं लेकिन इनके लफ्ज़ी मतलब से मुख्तलिफ होते हैं, इनको फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच में हम सबसे पहले मेटाफर को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ मेटाफर? A direct comparison between two unlike things without using the words like, as and so। कि अगर आप दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को टू अनलाइक थिंग्स, अगर आप दो मुख्तलिफ़ चीज़ों का आपस में कंपेयर कर रहे हैं और उसमें आप लाइक, एज और सो के वर्ड यूज़ नहीं करते बल्कि डायरेक्ट उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो इसे मेटाफर कहते हैं। यानी वो डायरेक्ट जो क्वालिटी दूसरी चीज़ को देना चाह रहे होते हैं, आप डायरेक्ट उसको वो दे देती हैं। उसमें ये नहीं कहते कि ये उसकी तरह है, बल्कि डायरेक्ट वो क्वालिटी उसको दे देते हैं। उर्दू में इसके लिए वर्ड इस्तारा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एग्जांपल देखें, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। आप देखें कैमल को डायरेक्ट शिप का नेम दे दिया गया है। जो कैमल है वो सहरा का बहरी जहाज़ है। द शिप ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट कहते हैं सहरा को और शिप कहते हैं बहरी जहाज़ को, कि ऊँट जो होता है वो सहरा का बहरी जहाज़ होता है। हमने ये नहीं कहा कि बहरी जहाज़ की तरह होता है, बल्कि हमने डायरेक्ट उससे शिप कहा है। अगर आप दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखें, एक कैमल है और दूसरा शिप है। अब शिप मुख्तलिफ़ चीज़ है, ये नॉन लिविंग थिंग है, ये कैमल लिविंग थिंग है। इन दोनों की क्वालिटीज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हैं और ये वाली क्वालिटी, जो शिप वाली क्वालिटी आप कैमल को दे रहे हैं, तो डायरेक्ट क्वालिटी आपने मूव कर दी इसकी तरफ, कैमल की तरफ, तो ये मेटाफर हुआ। उसके बाद लाइफ इज़ अ ड्रीम, ज़िंदगी एक ख्वाब है। हमने ये नहीं कहा कि ज़िंदगी एक ख्वाब की तरह है, बल्कि हमने डायरेक्ट ज़िंदगी को ड्रीम ही कहा है। ही इज़ एन एंजल, कि वो एक फ़रिश्ता है। हमने डायरेक्ट उस पर्सन्स को फ़रिश्ता कह दिया, यानी फ़रिश्ते वाली क्वालिटी ही को दे दी है, तो ये आपका मेटाफर हुआ। उसके बाद इसका सेकंड फिगर ऑफ स्पीच देखती हैं, वो है सिमिली। इसको डिफ़ाइन करती हैं एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक, एज एंड सो। कि अगर आप दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को लाइक, एज और सो के वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए कंपेयर कर रहे हैं, तो इसे सिमिली कहते हैं। इसकी एग्जांपल में देखते हैं कि फ़हद फाइट लाइक अ लाइन, कि फ़हद एक शेर की तरह लड़ा। लाइक का वर्ड हमने इस्तेमाल किया है, तो ये लाइक का वर्ड शो करता है कि ये सिमिली है। ही इज़ एज वाइज एज ओल, कि वो इतना ज़हीन है जितना कि एक उल्लू, तो हमने एज़ का वर्ड यूज़ किया है, तो ये सिमिली को शो करता है। उसके बाद थर्ड फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं, वो है पर्सोनिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अक्सर पोइट्री में इस्तेमाल किया जाता है। टू गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमेट टू इन एनिमेट एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस, कि जानदार वाली खसूसियात, एनिमेट कहते हैं जानदार को, इन एनिमेट कहते हैं बेजान चीज़ को, कि जानदार वाली खसूसियात बेजान को देना या जानवरों को देना, इस तरह देना कि वो ज़िंदगी भी रखते हैं और इंटेलिजेंस यानी जहानत भी रखते हैं। एग्जाम्पल देखें, द ग्रास वाज डांसिंग, घास रक्स कर रही थी। आप देखें, रक्स करना इंसानों वाली क्वालिटी होती है, ऐसे बंदों की क्वालिटी जो ज़िंदगी भी रखते हैं और इंटेलिजेंस जहानत भी रखते हैं। तो हमने ग्रास को ये क्वालिटी दी है डांसिंग वाली, तो ये हमारी पर्सोनिफिकेशन को शो करती है। द कैट वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, बिल्ली एक गीत गा रही थी। अब गीत गाना इंसान वाली क्वालिटी है, जैसे वो जहानत भी रखती हूँ और ज़िंदगी भी रखती हूँ, हमने बिल्ली को क्वालिटी दे दी, तो ये आपकी पर्सोनिफिकेशन हुई। टेबल एंड चेयर वर वॉकिंग, कि टेबल और चेयर चल रही थी। अब देखें, चलना किसकी क्वालिटी होती है? इंसानों की, जो ज़िंदगी भी रखती हूँ और जहानत भी रखती हूँ, लेकिन हमने ये टेबल और चेयर को ये क्वालिटी दे दी है, तो इसे आप पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद इमेजरी डिफाइन, the constructions of details used to create mental image in the minds of the readers through senses। सेंसेस मीन हमारे जो 5 हवासे खमसा हैं, कि आप वो इस तरह डिटेल को क्रिएट करें कि वो रीडर के माइंड में कोई तस्वीर, कोई नक्श पैदा कर दें अपने वो सेंसेस के ज़रिए। जो जो आप बोल रहे होते हैं, जो जो आप पढ़ रहे होते हैं, इसके ज़रिए अगर आपके माइंड में उस चीज़ का अक्स बनता है, उसकी तस्वीर बनती जाती है, या हम टेस्ट वाली चीज़ की बात करती हैं तो उसका टेस्ट आपके टेस्ट बड्स में आ जाता है। अगर आप टच करने से किसी चीज़ का जो सरफेस का पता चलता है और
टचिंग के ज़रिए किसी चीज़ को आपके माइंड में उसकी तस्वीर बन जाती है, सुनने के ज़रिए बन जाती है, चखने के ज़रिए बन जाती है, देखने के ज़रिए जो बन जाती है, तो इसे कहते हैं इमेजरी। यानी कि ऐसी रीडिंग करना या ऐसी बात को सुनना जिससे वो सुन के, देख के, चख के वो उस चीज़ का अक्स आपके माइंड में क्रिएट हो जाए, तो इसे इमेजरी कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, विजुअल इमेजरी होती है। विजुअल में देखें, आप कहते हैं ह्यूज ट्रीज, जैसे हम बोलते हैं ह्यूज ट्रीज, तो एक पढ़ने वाले के माइंड में उसका अक्स बन जाएगा कि इतनी अच्छा बड़े बड़े दरख्त होंगे, वो अपने माइंड में एक अक्स क्रिएट कर लेता है। उसके बाद है ऑडिटरी। ऑडिटरी का मतलब होता है सुनना, सुनने से रिलेटेड। द रसलिंग ऑफ द लीव्स, अगर मैं कहूँ रसलिंग ऑफ द लीव्स, तो हर बंदा वो अपने माइंड में एक उसकी पिक्चर क्रिएट कर लेता है। अच्छा, जब ये लीव्स रसलिंग कर रहे होती हैं, हवा चल रही होती है, तो ये इनका जो शोर पैदा हो रहा होता है वो इस तरह का होता है, जूं जूं की आवाज़ आ रही होती है। उसके बाद स्मेल। स्मेल का मतलब होता है सूंघना। सेंट ऑफ मैंगोज़, जैसे अगर मैं कहूँ कि सेंट ऑफ मैंगोज़, तो मैंगोज़ की जो खुशबू होती है वो एक आपके माइंड में क्रिएट हो जाती है, इसे इमेजरी कहती हैं। उसके बाद है टेस्ट। अगर मैं कहूँ स्वीट, जूसी, सोर, अगर मैं स्वीट कहूँ तो मीठा, मीठे का सेंस आपके माइंड में बन जाता है। जूसी रस भरा, सोर खट्टा, तुर्श, तो जो मैं आप वर्ड बोलूँगा इसकी एक तस्वीर आपके माइंड में क्रिएट होगी। उसके बाद है टच। अगर मैं बोलता हूँ रफ़, तो आपके माइंड में एक तस्वीर क्रिएट हो जाएगी कि अच्छा ये खुरदरी ना हमवार सतह होगी। अगर मैं कहता हूँ प्लेन, तो आप प्लेन का इमेज कर लेती हैं, अच्छा ये बिल्कुल इस तरह हमवार होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या होता है? ये इसका मतलब होता है एग्जेजरेट करना, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा के उसकी अहमियत को बयान करना। अ स्टेटमेंट विच इज़ मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, कि अगर एक स्टेटमेंट को आप ओवर स्टेटमेंट करके उसकी अहमियत को बढ़ा देते हैं, तो इसे हाइपरबोली कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखें कि ही लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर्स, कि वो ओफिलिया से इतनी मोहब्बत करता है जितनी के 40 भाई उससे मोहब्बत करें, यानी 40 भाइयों जितनी मोहब्बत वो एक बंदा उससे करता है। तो ये ओवर स्टेटमेंट हुई 40,000 ब्रदर्स, यानी किसी स्टेटमेंट को आप बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत को बढ़ा चढ़ा के पेश करना चाह रहे हैं, तो आप ओवर स्टेटमेंट करती हैं, और जो ओवर स्टेटमेंट करती हैं तो इस पूरी सिचुएशन को, इस सेंटेंस को आप हाइपरबोली कहती हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज का हमारा लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।